अस्सलाम वालेकुम। शीशे की सतह वाले फर्नीचर की सफाई के लिए रद्दी कागज़ पानी में भिगोकर अच्छी तरह रगड़ें। इस तरीके से शीशा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। इस अमल के बाद नरम कपड़ा फेर दें तो चमक पैदा हो जाएगी। आई पेंसिल की नोक तीखी और साफ़ करने के लिए इसे दोबारा तराशने से पहले कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया जाए तो इस तरह ये तराशने के दौरान ज़ाया भी कम होगी और फैलने का अंदेशा भी नहीं होगा और ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगी। अगर आप मेहंदी का रंग तेज़ करना चाहती हैं तो थोड़ी सी इमली लेकर थोड़े से पानी में भिगो दें, फिर इसे बारीक कपड़े में छान लें। इसके बाद इस छने हुए इमली के पानी में मेहंदी को घोलकर 10 मिनट बाद लगाएं तो इसका रंग बहुत गहरा होगा। फ्रिज में से अगर किसी किस्म की बू आ रही हो तो एक कोयला लेकर इसे पीस लें और प्लेट में रख दें। फिर चंद दिनों के बाद इस पीसे हुए कोयले को बदलते रहा करें। फ्रिज की चमक बरकरार रखने के लिए अल्मुनिया अल्मुनिया के चंद कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इस महलूल से फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए और बाद में किसी नरम कपड़े से इसे खुश्क कर लिया जाए तो फ्रिज की चमक बरकरार रहती है। कुछ टुकड़े लोहे के बर्तन में एक दिन के लिए भिगो दें, दूसरे दिन इस पानी से सर धोएं और ऐसा हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। मुसलसल ऐसा करने से बाल सयाह हो जाएंगे। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें। चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। दही अगर बहुत खट्टा हो गया तो इसे ज़ाया करने के बजाय इसमें चांदी के ज़ेवर भिगो दें और थोड़ी देर बाद धो लें। इस तरह ज़ेवर चमक जाएंगे। तो अफराद जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, इनके लिए बाकायदे से दूध खांसने का बेहतरीन हल है। इसके अलावा लाल खांसी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रोका जा सकता है। अगर गुर्दे में पथरी हो तो पानी में गुड़ डालिए। ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।